सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। होपफुली आपने यहाँ पे अपना टीसीएस का एग्ज़ाम अच्छे से दिया होगा। जो भी अभी कोड वीटा हुआ था उसका आपने अच्छे से यहाँ पे एग्ज़ाम दिया होगा। अगर आप यहाँ पे 2026 बैच से हो, मतलब कि आपका जो लास्ट बैच है जिसमें आप पास आउट होने वाले हो, उस आपका 26 अबव है, तब भी आपने टीसीएस कोड वीटा हो सकता है दिया हो। 26 वाले ने दिया होगा, 25 वालों का ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, कोड वीटा लास्ट ईयर। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कि टीसीएस हायरिंग के लिए यहाँ पे एक तो आपको कोड डेटा देना होता है, वो अपडेट जा चुकी है। टेस्ट भी हो चुका है, जोन वाइज टेस्ट था, जोन 1 2 दोनों हो चुका है। सो इसमें आपने अगर अच्छा किया है तो भी अच्छी बात है, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है विच इज़ TCS NQT। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, जिसको नहीं नॉलेज है उसको बता देता हूँ। ये एक नेशनल लेवल का आपका टेस्ट होता है जो कि टीसीएस कंडक्ट कराता है अपने आईऑन सेंटर पे। ठीक है, टीसीएस आईऑन आपने सुना होगा, वहाँ पे ये कंडक्ट होता है। इसमें आपको 3 पैकेज मिलते हैं। पहला पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पहला मिलेगा निंजा, दूसरा आपका मिलता है डिजिटल, और जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है प्राइम। बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपको 9 to 11 LPA का पैकेज लगता है। जो भी आपने यहाँ पे एमटेक किया होगा या बीटेक फाइनल ईयर में होंगे तो यहाँ पे आपका यही पैकेज 5 to 6 हो जाता है। यहीं पे निंजा में पैकेज हो जाता है 3 to 3.5। अब इसको क्रैक कैसे करना है, इसको हमें ग्रैब कैसे करना है अपॉर्चुनिटी को। तो देखो, निंजा में आपको क्या करना होता है, सब में आपको क्या मिलेगा, ITCS वाले जॉब्स मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे पैकेज कम है तो आपका जॉब रोल हो सकता है मैनेजमेंट का होगा या कॉलिंग का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबका यहाँ पे ITCS का जॉब रोल रहने वाला है। आपको अभी यहाँ पे इसको ग्रैब कैसे करना है इस अपॉर्चुनिटी को, उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा। सबसे पहले आपका क्या होगा, 2 सेक्शन में टेस्ट होगा, पहला सेक्शन दूसरा सेक्शन। पहले सेक्शन में आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं मेनली। पहला आपका होता है मैथ्स, फिर आपका पूछा जाता है रीजनिंग, फिर आपका पूछा जाता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल यानी कि इंग्लिश का आपका कैसा, कितनी आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, वो सब यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। सेक्शन 2 में आपका क्या होता है, एडवांस रीजनिंग प्लस कोडिंग। तो अभी मैं सिर्फ बात करूंगा सेक्शन 1 की, विच इज़ मैथ्स रीजनिंग एंड एडवांस रीजनिंग की भी मैं बात कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाला हूँ कि मैथ्स रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी और एडवांस रीजनिंग आपको क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा इस इतना इतना इम्पोर्टेंट, इतना ये चीज़ क्यों हो रखा है कि आपको कोड बीटा के थ्रू अगर आप जाना है तो आप तो ये हो चुका है, इसका कोई यहाँ पे अब लॉजिक है नहीं बात करने का। लेकिन टीसीएस एनक्यूटी है, अगर आपको टीसीएस एनक्यूटी में कोई पैकेज लेना है, सो यहाँ पे हमें क्यों यहाँ पे ज़रूरी है कि हम यहाँ पे इसको अच्छे से कवर करें, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखो आप, यहाँ पे आपको क्या चाहिए कि यहाँ पे अगर आपको जाना है स्टेज 2 में, जो कि यहाँ पे क्या है, कोडिंग। सो कोडिंग मान लो आप बहुत ज़्यादा एक्सेल हो उसमें, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको अच्छी कोडिंग आती है, लेकिन आपने टाइम नहीं दिया किसको, रीजनिंग को, वर्बल एबिलिटी को, एडवांस रीजनिंग को और मैथ्स को। अगर आपने ये बेसिक जो आपने नहीं कवर किया अच्छे से, आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं हुआ, आपका टाइम मैनेजमेंट इसमें अच्छा नहीं है, सो यहाँ पे आपका कोडिंग का भले आप यहाँ पे अच्छे से अच्छा यहाँ पे आप ले आओ, ठीक है, आपका कोडिंग का पेपर ही नहीं चेक होगा, मतलब कि आपका वो सेक्शन ही नहीं चेक होगा अगर आप इस सेक्शन को नहीं क्लियर करते हो। अब इसमें आपके क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50। चारों सब्जेक्ट यहाँ तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे मिला के। एडवांस को मैं हटा देता हूँ क्या, क्योंकि एडवांस आपका कोडिंग वाले सेक्शन में पूछा जाता है। पहले आपका ये एडवांस होगा, देन यहाँ पे आपका कोडिंग का टेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे बात करूँगा सेक्शन 1 की, जिसमें कि वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथ्स। इन तीनों से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 से 60 क्वेश्चन मिलने को देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर मैं पूरा सच सच बताऊँ, सच सच क्या मतलब ये है बेसिकली कि मैं यहाँ पे आपको, ये मैंने माइंड में मेरा था कट ऑफ में ये बताऊंगा, लेकिन मैं पहले बता दिया। तो मतलब यहाँ पे आपको 50 से 60 नंबर का स्कोर करना पड़ेगा। आपका टोटल मार्क्स का पेपर जो होता है वो 70 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 65 से 70 क्वेश्चन का आएगा वर्बल, रीजनिंग और मैथ्स मिला के, जिसमें कि आपको 50 से 60 क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हो या फिर इतना अटेम्प्ट करते हो, और इसमें एक्यूरेसी आपकी 90 to 95% है, तो यहाँ पे आप इजीली क्रैक कर ले जाओगे। अब क्या क्रैक करोगे, तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ पहला ही सेक्शन क्रैक कर लेते हो, मान लेते हैं 3 लोगों को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है।
ठीक है, सी है इसलिए ये थोड़ा सा सैड है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बट यहाँ पे ए बी सी 3 लोग हैं। सो नाउ यहाँ पे आपने ए का बहुत ज़्यादा कोडिंग में कुछ यहाँ पे उसको वो नहीं है, क्या नहीं है, इंटरेस्ट, रुचि नहीं है। तो चाह रहा है कि मैं बीटेक मैंने किया है बट मुझे चाहिए आईटी और सीएस वाली रोल ही चाहिए मुझे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सीधे जाएगा, कहेगा मुझे ये वर्बल रीजनिंग और मैथ्स, ये 3 चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो ये वर्बल रीजनिंग मैथ्स अच्छे से कर लेगा, यहाँ पे इसको मिल जाएगा निंजा का रोल। ठीक है, अपना ये 3 to 3.5 LPA पे ये हैप्पी हैप्पी अपना जॉब शुरू कर देगा। विद टाइम ये पैकेज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। हो सकता है इसका जो पोजीशन है वो भी आगे चल के इंक्रीज हो जाए। जैसा अगर एक बार आप जानते होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम चले जाते हैं तो वहाँ पे उनका एनवायरनमेंट जो होता है वो हमें इन्हेंस कर ही देता है विद टाइम। ठीक है, तो इसने एंट्री लेवल पे जॉब ले ली और ये अपना आगे कुछ और अगर करना चाहता है, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है या कुछ और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, ये इस जॉब के साथ कर सकता है। अब यहाँ पे आते हैं बी पे। यहाँ पे जो बी है, ये बी है, इसका ना तो यहाँ पे वर्बल रीजनिंग मैथ्स उतना अच्छा है ना कोडिंग अच्छा है। तो अब इसको क्या करना चाहिए, इसको करना चाहिए एक चीज़, लेकिन इसको ये है कि इसको नॉलेज है दोनों का थोड़ा थोड़ा। तो इसको ये करना चाहिए, पहले ये निंजा कर अपना ले ले। ठीक है, ये अपना जैसे इसने ए वाले ने किया वर्बल रीजनिंग और मैथ्स अच्छा करके, ये निंजा का पैकेज ले ले। एक बार ये ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, देन ये अपनी कोडिंग को इन्हेंस करे और दोबारा टीसीएस का एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, उसको दे के ये अपना पैकेज आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी नॉलेज था कोडिंग का, तो ये अब अच्छा कर सकता है इन फ्यूचर। तो अगर इसके पास एक पर्टिकुलर जॉब होगा आईटी सर्विस में, तो ये एज आ एक्सपीरियंस भी शो कर सकता है और आगे चल के इसको अच्छा पैकेज भी मिल जाएगा। अगर ये स्विच करेगा तब भी इसको पैकेज मिल जाएगा, अगर ये उसी कंपनी में रह के आगे पोजीशन के लिए अप्लाई करता है तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं सी। ऑल्दो ये रूड है, थोड़ा गुस्से में, लेकिन इसकी क्या है, इसकी कोडिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, अब इसकी कोडिंग बहुत अच्छी है, इससे क्या होगा, इसका एक बेनिफिट होगा, अगर मैं इसको किसी तरह सेक्शन ए में अच्छा नंबर दिला दूं तो ये जब कोडिंग में जाएगा तो ये कोडिंग में 4 करा जाएगा, और कोडिंग में अगर इसने अच्छा कर दिया देन यहाँ पे उसको 11 to 9 LPA लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कोई रोक सकता है, वो कौन रोक सकता है, अगर इसने सेक्शन ए में कुछ गड़बड़ कर दिया, यानी कि वर्बल रीजनिंग और मैथ्स में कुछ अगर यहाँ पे उल्टा नहीं ऊपर सीधे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसका क्या होगा, पूरा अगर इसने मान लो सेक्शन ए बी सी में से, मतलब वर्बल रीजनिंग मैथ्स में से 2 सेक्शन अच्छा कर दिया, एक नहीं कर पाया, तब भी इसका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ भी आपका मैच करना चाहिए और सेक्शनल कट ऑफ भी मैच करना चाहिए। तो सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 60 to 65% आप करो। जैसे कि मान लो अगर आपका 20 नंबर का पेपर आ रहा है, जो 20 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, तो उसमें से आप 12 से 13 क्वेश्चन कर दो सही सही, आपका चल जाएगा काम। ठीक है, ओवरऑल आप वहाँ पे कैलकुलेट कर लो कि बस आपका 40 से 50 के बीच में जो सही सही हो, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर वो 40 से 50 के बीच में होना चाहिए। अटेम्प्ट आपको पूरे करने हैं, क्योंकि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है, तो इसको आपको पूरा तो अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, सो अगर आपका तुक्का बहुत अच्छा है तब भी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, बट मजाक कर रहा हूँ अगेन, यहाँ पे आपको तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आपका कुछ भी यहाँ पे इंटरेस्ट है, निंजा, डिजिटल या प्राइम, अगर आप अपना एबिलिटी चेक करो, जैसे मैंने यहाँ पे 3 सिनेरियो आपको दिए, अगर इसमें से आप फॉल कर रहे हो तो आपको अब पता है कि आपको क्या करना है, आपको रीजनिंग, मैथ्स और एप्टीट्यूड अपना स्ट्रॉन्ग करना है। अब ये होगा कैसे, ये करवाएंगे हम, जैसे कि हमने पिछले साल करवाया है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सुपर 100, सुपर 100 अपना एक हम बैच कर मतलब हर साल लाते हैं। उसमें होता है ये बेसिकली कि हम उसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड प्लस वर्बल, ये 4 चीज़ें आपसे आपको प्रिपेयर करवाते हैं विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, लाइव क्लासेस एंड जो भी आपका यहाँ पे मटेरियल होगा मेरा खुद का बनाया हुआ, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपका ईज़िली एग्ज़ाम अच्छे से आप निकाल सकते हो। आप मेरे ही चैनल पे जाके थोड़ा सा अगर आप एफ़र्ट डालोगे तो आप क्या देखोगे, एक मैंने वहाँ पे 2025 में ये बना रहा हूँ वीडियो, और 2025 में ही मैंने प्रिपेयर करवाया है यूट्यूब पे। स्पेसिफिकली मैंने यूट्यूब वालों के लिए भी, मतलब जो यूट्यूब से मेरे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, और वहाँ पे आप देखोगे मैंने 16 to 20 वीडियोस टीसीएस रिलेटेड, इसमें मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, जो टीसीएस में पूछे जा सकते हैं बेसिक, जो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए, उस वो वाले सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। प्लस ये जो वर्बल रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड मैंने बताया, इसके भी आपको 16 वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके देखना, व्यूज़ देखना। ठीक है, और वहाँ पे अच्छे खासे
मतलब कि लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया है और उसके बाद कमेंट भी आके किया कि उनके या ये वाला स्टेज है, ठीक है, उनका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, उनका बैच स्टेटस शो कर रहा है, ठीक है। जितने भी टीचर से रिलेटेड वीडियो हैं आप एक बार चेकआउट कर लेना, ताकि आपको ये ट्रस्ट हो पाए कि आप किससे पढ़ने वाले हो, ठीक है। और उन्होंने क्या कर रखा है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सो मैंने क्या ऐसा उखाड़ा है कि मैं ऐसा आपसे बता रहा हूँ। तो मैंने ये चीज़ किया हुआ है, ठीक है। मैं वो बता देता हूँ। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए, ठीक है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम का मुझे एक्सपीरियंस है, जिसमें कि मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड आपको पता ही होगा पूछा जाता है, इंग्लिश भी पूछा जाता है। साथ ही साथ मेरा यहाँ पे एससीएल में हुआ था सिलेक्शन, ठीक है। उस साथ ही साथ टेक महिंद्रा में हो चुका है, ठीक। उससे के बाद मैंने यहाँ पे एनक्यूटी भी क्रैक किया हुआ है। बट अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ। तो इस टाइम मैं एक एडटेक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे मैं अपने एज अ जॉब मैं उनको मतलब अपने जो वहाँ पे सर है उनके साथ में जुड़ के लोगों को वो करवाता हूँ, ट्रेनिंग करवाता हूँ फॉर प्लेसमेंट। सो ये है मेरा, जिससे आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये है मेरी अचीवमेंट्स। अगर आपको लगता है यस आई कैन हेल्प यू आउट, यू कैन ईजिली कनेक्ट विथ मी। गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ ये तो हो गया कि टीसीएस में आपका क्या रोल रहेगा, कि आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स क्यों पढ़ना है। नाउ इसका हेल्प जो आपको बेनिफिट होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा। अब मान लो आपने एक बार बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना तीनों सेक्शन, बहुत ही मतलब तीनों सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिया। अब इसका फ़ायदा आपको कहाँ कहाँ मिलने वाला है वो भी बता देता हूँ। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम उठा के देख लेना, ठीक है, ए टू जेड कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देख लेना, और कोई भी टॉप एमएनसी देख लेना, ए टू जेड, फ्रॉम डेलॉयट, कैप जेमिनाई, कॉग्निजेंट, ठीक है। या फिर बात करूँ टेक महिंद्रा की, या फिर बात करता हूँ मैं किसका, टीसीएस तो है ही है, इन्फोसिस हो गया, सिस्टम इंजीनियर का रोल। मैंने सिस्टम इंजीनियर के लिए भी प्रिपेयर करवाया हुआ है, ठीक है। लोग पर्सनली मुझे डीएम करते हैं कि सर टेक इन्फोसिस पे वीडियो बना दीजिए, आई वांट टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो मैं वहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें गाइडेंस प्रोवाइड कर देता हूँ। आप वहाँ पे जाके लेवल चेक कर सकते हो कि मैं किस लेवल का यहाँ पे आपको कितने ईजिली वे में समझा लेता हूँ और समझा देता हूँ, ताकि आप यहाँ पे कोई भी आपको परेशानी ना हो जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठो। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हो इन फ्यूचर। आप किसी कहीं पे भी आप अगर ए टू जेड किसी कंपनी एमएनसी पे बैठना चाहते हो, सो वहाँ भी आपको ये हेल्प कर देगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप टीसीएस में ये एनरोल कर रहे होगे तो टीसीएस में ही हेल्प होगा, ऐसा नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो वन शॉट वीडियोस हैं, ठीक है, ये मैं अभी उस पे काम कर रहा हूँ। वन शॉट वीडियो है जो कि मैं एग्ज़ाम, जब अभी तो टाइम है, तो अगर आपको लगता है कि आप श्योर हो कि आपको एनक्यूटी देना है 2026 का, ठीक है, सो अभी से आप मेरे से कनेक्ट हो जाओ, ताकि हम प्रिपरेशन अच्छी कर पाएँ अपनी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जितना हम रिवीजन करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, टाइम भी अच्छा खासा मिल जाएगा, कोई वहाँ पे हौच पौच नहीं रहेगा, हड़बड़ी नहीं रहेगी। आप भी इजली अपना कॉलेज के साथ साथ इसको मैनेज कर सकते हो, या फिर आप कहीं वर्किंग हो तो भी मैनेज कर सकते हो। जो मैं वन शॉट की बात कर रहा हूँ, इस पर मैं भी वर्क कर रहा हूँ। इस पर मैं मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस वर्बल का वन शॉट ले आऊँगा फॉर दोज जिनको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इशू आ रहा है, लाइक वो नहीं बैच से जुड़ सकते, उन मतलब वो नहीं पेड बैच पे आना चाहते, किसी भी रीज़न से, फाइनेंशियल रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। सो मैं उनको भी अकेला नहीं छोड़ सकता। तो मैं यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, वर्बल, इनके लिए मैं जब भी ये अनाउंस होगा, लाइक आई गेस ये आपका अनाउंस होने वाला है सून, टीसीएस ऑफ कैंपस, जैसे ही अनाउंस होगा तो, या फिर हो भी गया होगा, तो जब इनका एग्ज़ाम आने वाला होगा मुझे पता चल जाएगा उससे एक मंथ पहले, ठीक है, या फिर उसी मंथ में जिस मंथ में एग्ज़ाम है, मैं आपको ये सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप भी जुड़ सकते हो, जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लेना, और सारे मटेरियल्स जो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा, जो भी मुझे लगेगा कि हाँ ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, आई विल शेयर दैट इन पब्लिक। बट जो मेरे साथ बैच से जुड़ना चाहते हैं उनको क्या बेनिफिट है वो भी बता देता हूँ। सो आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगा मेरे से, ठीक है, जो भी आपका डाउट्स होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ जो भी आपको यहाँ पे एजुकेशनल या फिर जो भी आपका एकेडमिक्स होगा, रीजनिंग, मैथ्स, वर्बल, ठीक है, इसका हम डेली या फिर ऐसा टेस्ट लेंगे जिसमें आपका ये चीज़ मुझे पता चलता रहेगा कि आपका कहाँ पे वीक पॉइंट है, कहाँ पे आप स्ट्रांगली परफॉर्म कर सकते हो। तो उसी को मैं और अच्छे से आपको बूस्टअप कर दूंगा कि उसका आप और अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाओ इन एग्ज़ाम। और जो आपका वीक है उसको मैं इस लेवल पे ले आऊँगा कि वहाँ से आप एटलीस्ट 50% टू 70% आप स्कोर कर पाओ। इतना मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। सो ये होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम PYQs भी कर रहे होंगे टीसीएस के, ठीक है, और ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे
अपना बैच में जो हम करेंगे वो ये सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं, वो आप जब बैच में आओगे तो आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको फिल आउट कर देना। वहाँ पे कोई भी चार्जेस वगैरह मैंने नहीं ऐड किए हुए हैं, जस्ट आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन कर दोगे सो मैं और जो भी मेरे साथ यहाँ पे टीम में हैं उनसे मैं बोल दूंगा, या फिर मैं ही आपसे कनेक्ट कर लूँगा पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, या फिर पर्सनली थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर डालना प्रेफर करना कि व्हाट्सएप नंबर दो अपना, ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मान लो अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई इश्यू आता है तो इंस्टाग्राम पे यू कैन डीएम मी, रीच टू मी डायरेक्टली। एंड एक बात और, ठीक है, लास्ट ये भी है यहाँ पे, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर रहे होंगे। यहाँ पे जो आपका ये ट्रिक वगैरह है, ठीक है, इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे वो भी मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, हाउ मैनी डॉट्स लाई अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको टीसीएस में देखने को मिलेंगे, किस सेक्शन में, नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग। अब ये रीजनिंग का एक पार्ट है नॉन वर्बल, तो हम रीजनिंग जब पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। एक तो रीजनिंग होता है आपका वर्बल एबिलिटी, एक होता है नॉन वर्बल एबिलिटी। नॉन वर्बल में आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आपको ऑब्जर्व करके आंसर को टिक करना होगा, और वर्बल में आपको सॉल्व करना होगा, लाइक डायरेक्शन हो सकता है, एनोलॉजी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी होंगी। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व कैसे करना होता है, मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप मार्क कर लिया करो, मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको मार्क करना, लाइक इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, और इसका अपोजिट ये। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बता दो 3 डॉट्स का अपोजिट कौन होगा। तो 3 डॉट्स का अपोजिट कौन होगा, क्या मैं बता सकता हूँ? यहाँ पे आप देखोगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, 6 का अपोजिट कौन है, जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया ना, ये 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे पूछा है 3 डॉट्स का अपोजिट कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बस, तो अब मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही अच्छा सा एक ट्रिक। जैसे कि आपको दे रखा है A:B, ठीक है, और आपको दे रखा है B:C, कुछ ऐसा दे रखा है। और यहाँ पे जो ट्रिक की बात कर रहा हूँ वो क्या है कि आपको अगर A:B:C निकालना हुआ तो आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे आप, हो सकता है कि आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाओ तो आप यहाँ पे लेट करके करो, पहले आप इसको सॉल्व करो फिर इसको इक्वल करो इसके। ठीक है, तो हमें ये अप्रोच नहीं रखना है, बिकॉज हम यहाँ पे अब बड़े हो चुके हैं, हमें अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना है, ना कि स्कूल में मार्क्स लाने हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपली जैसे यहाँ पे आप दे रखे हो A:B और B:C दे रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मान लो मैंने इसको बोला 2:3 है, ये कितना है, ये इसको मान लेते हैं 4:5। ठीक है, सब यहाँ पे अलग अलग हैं, कोई सेम नहीं है। अब यहाँ पे अगर A:B:C पूछ लेता तो हम कैसे निकालते, तो इसको आप सिंपली कर सकते थे A:B:C। अब यहाँ पे आपको यही बस कॉपी कर देना है, तो यहाँ पे लिखो 2, 3, B और C, यानी कि B यहाँ पे 4 और C यहाँ पे 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये गैप्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो यहाँ पे आप खड़े हो, मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, इसको देखो, और जो यहाँ पे हो बस उसको अपने से कॉपी कर लो इधर, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, आपने यहाँ राइट साइड देखा किया है, क्या है आपके 4 है, तो आपने यहाँ पे 4 कॉपी कर लिया। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या हो जाएगा, 2 4 8, यहाँ पे रेशियो का साइन लगाओ, 3:2 क्या हो जाएगा, 12, 3 4 12, और 3 5 15। क्या हम इसको फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 3 से ये दोनों तो कट जाएंगे बट ये नहीं कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा बट ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल ABC का रेशियो आ जाएगा वो क्या आएगा, 8 12 और 15। इसी तरीके से आपको करना होता है। मान लो कि अगर यहाँ पे ABC B:C दे रखा है, ठीक है, और C:D दे रखा है, कुछ इस तरीके के दे रखे हैं, और आपसे पूछ ले A:B:C:D, इसका बता दो, तब भी आप बता लोगे, बस आपको सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है। तो इस तरीके की चीज़ें हम सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। साथ ही साथ मान लेते हैं अगर आपको यहाँ पे 104 का पूछ लेता है कि बताओ स्क्वायर कितना होगा, तो आपको सिंपली, आप चाहो तो 104 को 104 बार मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, थोड़ा सा आपका ये टाइम टेकिंग लग सकता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखो, आप इसको ब्रेक करके लिख लो, 1004, और उसका कर लो होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, ए का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, प्लस 2AB, यानी कि ट्वाइस ऑफ बी, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 और 100, 2 × 100 × 4, ये हो जाएगा 800।
तो कुछ आपका इस तरीके का यहाँ पे बन जाएगा। बस आपको यहाँ पे आप क्या करना है, इसको करना है ऐड। तो आपको यहाँ पे 104 का जो आपका वो आएगा स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा, एक बार आप इसको माइंड में कैलकुलेट करो। और एक बार और मैं बता देता हूँ, टीसीएस में आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है। सो यहाँ पे आप कैलकुलेशन से मत बचना, जितने भी आपको मल्टीप्लाई वाले दिख रहे हैं आप इजीली कैलकुलेटर उठाओ, और इतना तो आप वहाँ पे 2 सेकंड में कर लोगे अगर वो कैलकुलेटर अलाउ है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर रहता है। सो आप इजीली वहाँ पे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो बाय सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे आपको मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। अब बस आपको ये यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करना है तो करो, वरना आप सिंपली देख रहा है कि 2 जीरो है तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। प्लस आपको ये दिख रहा है 800 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 816। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,816। यही आपका यहाँ पे आ गया। अब अगर आप यहाँ पे 104 का मल्टीप्लिकेशन करते 104 से, तो आप क्या करते, 4 4 जा 16, 6 यहाँ पे 1 कैरी, 4 0 जा 0 1, यहाँ पे 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे आप कैंसिल आउट करते, फिर 0 बार 3 बार लिखते, ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्रॉस लगाते, फिर यहाँ पे 1 4 1 यानी कि 401 ऐसे लिखते, फिर उसके बाद यहाँ पे आप ऐड करते, फिर यहाँ पे आपका कहीं जाके आंसर मिलता आपको। तो इतना पूरा लॉन्ग करने से अच्छा है आप बस यहाँ पे 3 लाइन लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, किस में, हम बैच में सीखेंगे अच्छे से। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है कि आपको एनक्यूटी देना है क्यों नहीं देना है, तो वो तो आपकी बात है, मतलब आपको देना है तो भी वेल एंड गुड। अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आपका ये सारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है तो आप सारे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो बाय एडजस्टिंग विथ पी वाई क्यूज सॉल्व करके आप कोई भी यहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ये वाला स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। सो डिफेंस हो गया, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, आप ये सारे एग्ज़ाम को निकाल सकते हो बाय सॉल्विंग पी वाई क्यूज। और पी वाई क्यूज तब आप सॉल्व कर पाओगे जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आप एमएनसी में जाना चाहते हो तब भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉर्मल पढ़ना चाहते हो फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम तब भी आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आई हेल्प यू। और जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए कि आपको यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, अगस्त। चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, वर्बल एबिलिटी का भी डेमो दे देता हूँ। तो वर्बल एबिलिटी आप देखोगे अगस्त को हम यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे आपको बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। तो अगस्त कोई महीना नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, रेस्पेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं अगस्त, ठीक है। पहली बार अगर आपने सुना है तो बताना, अगर आपको पता था तो भी ये चीज़ बताना कमेंट में। यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे आपका मान लो आपको अगस्त की मीनिंग नहीं पता थी, ठीक है। मैं मानता हूँ, मैं अपने आप को आपकी साइड से रखता हूँ एज अ व्यूअर, मैं समझ लो देख रहा हूँ, मुझे अगस्त की मीनिंग नहीं पता थी। मैं इंस्टेड ऑफ गूगल सर्चिंग, मेरे पास क्या है, रीजनिंग एबिलिटी है, तो मैं अब रीजनिंग लगाऊंगा वर्बल एबिलिटी में भी। कैसे वो बताता हूँ, देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रिडिकुलस, डिग्निफाइड, प्रिटी, कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ऐसा बताओ यहाँ पे कुछ ऑड आपको लग रहा है, मतलब कुछ आपको सिमिलैरिटी या कुछ ऑड लग रहा है, जैसे कि आप देख रहे होगे कॉमन, रिडिकुलस, ठीक है, पिटी पिटी, मैं आपके लिए पिटी फील कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बहुत ही, आप बहुत ही रिडिकुलस से इंसान हो, आप बहुत ही कॉमन माइंडेड हो, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव में जा रही हैं। लेकिन मैं यहीं पे अगर बोल दूँ आप बहुत ही डिग्निफाइड हो, ठीक है, डिग्निफाइड एजेंसी है ये बहुत है आपकी, आप बहुत ही डिग्निफाइड वेल पर्सनैलिटी वाले इंसान हो, या फिर आप बहुत ही वेल डिग्निफाइड आप लेडी हो, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक चीज़ यहाँ पे क्या आ रही है, ऑड आ रही है, बाकी चीज़ें क्या है, सिमिलर है। तो ये नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो अगर मुझे गेस भी करना हुआ तो मैं इसी को टिक करूंगा, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी का करेक्ट आंसर क्या है, डिग्निफाइड। क्योंकि अगस्त का क्या मतलब होता है, रिस्पेक्टेड, और डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वेल मैनर्ड, वेल बिहेव, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड। तो डिग्निफाइड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे होगे कॉमन, रेडिकुलस और पिटी, तीनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं, नेगेटिव, तो ये आपका ये आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप एंटोनियम भी कर सकते हो, अगर आपको मतलब नहीं पता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में कुछ मतलब पता है तो आप अपना एक्यूरेसी 70 to 90% वहाँ पे एक्यूरेट कर सकते हो अपना आंसर बाय जस्ट यूजिंग योर रीजनिंग एबिलिटी। सो इसको हम बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ हम बुकिश सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल हम रियल लाइफ में ले रह के, रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड इट, एंड मिलते हैं बैच में। तब तक के लिए आप यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिल करके जाना, और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, दिस इज मीस, अरुण प्रकाश सोनी, साइनिंग ऑफ।